Good morning, my dear student. In previous lecture, we have learned about imitative movement, that is animal walk, where we have saw various types of animal walks. We have saw camel walk, then horse walk, elephant walk, frog jump, peacock dance, and etc. Then we have done an activity regarding to all those animal walks, that is movements and action. So in that activity we have matched the pictures of the animal to the position or the action done by the students. This we have learned in our previous lecture. In today's lecture, we are going to see the next topic, that is warming up exercise, which is also known as warm-up exercise. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So let us start with a new topic, that is warming up exercise. So student, kindly remove your EVS combined book and open page number 86. तो बच्चों, आप अपनी EVS की combined book खोल के रखो और पेज नंबर 86 निकालो. So let us start with a new topic. So let us see what is warming up, which is also known as warm up. Warming up को दूसरा वर्ड है warm up, WARM, warm up. So warm up means preparing for the physical extension or performance by exercising or practicing gently beforehand. तो वार्म अप यानी क्या, हम कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम हमारे बॉडी को वार्म अप करते, यानी प्रिपेयर करते हैं, उसे ही हम वार्म अप कहते हैं. सो यानी कोई भी चीज़ करने से पहले हम हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि अभी हम ये चीज़ करने वाली, इसके लिए हमको हमारी बॉडी रेडी रखनी है, उसे ही हम वार्म अप कहते हैं. So to prepare our body before conducting any activity, it is called as warm up. What is exercise? Exercise क्या है? An activity carried out for a specific purpose is called as exercise. Exercise यानी कोई एक्टिविटी किसी वजह से हम कर रहे हैं, यानी अभी फिटनेस के लिए अगर हमको फिट एंड फाइन रहना है तो हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमको जिम जाना पड़ेगा, हमको योगा करना पड़ेगा. सो दिस ऑल आर टाइप ऑफ एक्सरसाइज. सो ये एक्सरसाइज हमारे लिए ज़रूरी है फिट और हेल्दी रहने के लिए. सो बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्टिविटी वी रिक्वायर टू डू वार्म अप, एंड एक्सरसाइज इज अ डेली रूटीन टू कीप आ बॉडी फिट एंड फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट exercise and warming up. Now what is warm up exercise? So warming up is a preparation for the physical or a performance by practicing gently beforehand, using undertake before a performance or a practice, like athletic, singer, actor and other warm up before stressing their muscles. It is widely believed to prepare that muscles for action and to prevent muscle cramps and injury due to our exertion. तो वार्मिंग अप यानी क्या, हम कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमारे बॉडी को, हमारे माइंडसेट को, हमारे जो भी बेसिक स्किल्स है उनको रेडी करते हैं, यानी अभी वो हम एक्टिविटी करने वाले हैं इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं हमारे बॉडी को, उसे ही हम वार्मिंग अप कहते हैं. जैसे कि अगर कोई स्पोर्टर यानी एथलेटिक हो, यानी स्पोर्ट पसंद हो तो वो क्या करता है, अगर उसका भी रनिंग रेस है तो वो पहले अपना वार्म अप एक्सरसाइज करेगा. वो क्या करता है, वो हैंड स्ट्रेच करता है, लेग स्ट्रेच करता है,
देन थोड़ा मार्च पास करता है। तो ये क्यों करता है, यानी अभी उसकी रेस होने वाली, तो वो रेस के लिए वो प्रिपेयर होता है, अपने बॉडी को प्रिपेयर करता है, यानी वार्म अप करता है, उसे ही हम वार्म अप कहते हैं। नाउ सिंगर, जब कोई सिंगर सिंगिंग करने के लिए जाता है तो वो डायरेक्ट परफॉर्मेंस नहीं देता, वो उसके पहले रियाज करता है, यानी प्रैक्टिस करता है, यानी वो अपने बॉडी को प्रिपेयर करता है, वो वार्म अप एक्सरसाइज करता है, तो उसे ही हम वार्म अप कहते हैं। वो वार्म अप करने के बाद वो अपने सिंगिंग के लिए जाता है, कॉन्सर्ट के लिए जाता है। सो वेन एवर अ पर्सन गोज फॉर अ स्पोर्ट और अ सिंगिंग, सो बिफोर दैट ही प्रैक्टिस। जैसे एक्टर्स अपने डायलॉग्स पहले प्रिपेयर करते हैं, कैसे एक्टिंग करने की है मूवी में, वो पहले प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उनका। आपने देखा होगा कोई मूवी का जो एक्टर्स है तो वो डायरेक्ट आके एक्टिंग नहीं करता है, तो वो 1-2 महीने से पहले वो प्रैक्टिस करता है, यानी अपनी बॉडी को रेडी करता है, कैसे वो एक्टिंग करेगा, तो वो प्रैक्टिस करता है। सो दैट प्रैक्टिस इज ऑल्सो नोन एज वार्म अप एक्सरसाइज, वही प्रैक्टिस को हम वार्म अप कहते हैं। So this is all about warm up exercise. Now student, let us see why warm up exercise is important. तो warm up exercise important क्यों है? The purpose of warm up is to prevent injury by increasing the body cones and muscle temperature. Warm muscles increase the rate of energy product, which increase reflection and lower the time it takes to contract a muscle. A good warm up should also increase range of motion and mentally prepare you for the exercise. तो ये वार्म अप एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है? तो अगर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट मैच के पहले आप प्रैक्टिस करते हो, यस और नो? यस। तो आप अगर बॉलर हो तो आप बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हो, कैसे बॉल डालना है, कैसे उसको स्पिन करना है, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको मालूम पड़ता है, अगर मैंने इस तरीके से बॉल फेंका तो मैं विकेट ले सकता हूँ, तो वो आप प्रैक्टिस करते हो। अगर बैट्समैन हो तो वो क्या करता है, बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, कैसे 4 लगा सकता हूँ, कैसे 6 लगा सकता हूँ, कैसे ग्राउंड शॉट मार सकता हूँ, तो वो प्रैक्टिस करता है। ये प्रैक्टिस के बाद ही वो अपनी मैच खेलने के लिए जाता है। अगर वो डायरेक्ट मैच खेलने के लिए जाएगा तो वो रेडी नहीं होगा, उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर वो डायरेक्ट खेलने के लिए जाए तो उसको किसी भी तरीके से इंजरी हो सकती है। जो बॉलर बॉल फेंकने वाला है, अगर वो बैट्समैन को कैसे हिट करना है वो नहीं मालूम होगा तो उसको वो इंजरी होगी। तो इसके पहले उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद जब भी मैच होती है तभी उसको थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद ही क्रिकेट मैच के उधर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रिपेयर नहीं होगा तो वो अच्छी तरीके से नहीं खेल सकता। अगर अपनी बॉडी हमें साथ नहीं देगी तो हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी स्पोर्ट्स, सिंगिंग, एक्शन, किसी भी थिंग करने से पहले हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें, इफ़ योर एग्जाम्स आर देयर, अगर आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है तो आप एग्ज़ाम का पेपर डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं जा सकते, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको स्टडी करनी पड़ती है, फिर आप पेपर लिखने के लिए जा सकते हैं, तभी आपको आंसर आते हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको आंसर नहीं आती। सेम वे वार्म अप एक्सरसाइज है। वार्म अप एक्सरसाइज यानी जो भी आप स्पोर्ट्स, इवेंट, कुछ भी करने के लिए तो उसके पहले आपके बॉडी को रेडी रखना है। सो वार्म अप एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आ लाइफ। अगर हम वार्म अप एक्सरसाइज करके वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारा मसल, हमारा बॉडी पार्ट हमें साथ नहीं देगा। इसलिए हमें रेगुलरली वार्म अप एक्सरसाइज करके ही हमारा जो भी काम है, यानी स्पोर्ट्स या एक्टिंग, वो चालू करना चाहिए। सो वार्म अप एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आ लाइफ। नाउ लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज। तो बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज क्या क्या है? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम वार्म अप करेंगे तो हमारा मसल, हमारा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। लो रिस्क ऑफ इंजरीज। अगर हम वार्म अप करके स्पोर्ट्स या कोई चीज़ करने के लिए जाएंगे तो हमको इंजरी नहीं होगा, हमको किसी वस्तु का इंजरी नहीं होगा, हमको कुछ भी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। वार्म अप करने से हमारा बॉडी वार्म रहता है, यानी हम पूरी रेडी, वी आर रेडी टू डू द एक्टिविटी।
देन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, वार्म अप करने की वजह से जो भी हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलता है, हम कामयाब होते हैं। देन बेटर रेंज ऑफ मोशन, बेटर रेंज ऑफ मोशन यानी वो हमें रेंज यानी इट हेल्प अस टू मूव आवर जॉइंट्स। अगर हम वार्म अप किया होगा तो जो हमारे बोन्स के जॉइंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्योंकि हमने वार्म अप करके आए हैं। सो द बोन्स जॉइंट हेल्प अस टू डू द एक्टिविटी। लेस मसल टेंशन एंड पेन, हमने वार्म अप किया है इसलिए हमारा बॉडी रेडी है कोई एक्टिविटी करने के लिए। अगर हम डायरेक्ट एक्टिविटी करने के लिए जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमको हमारा पेन महसूस होने लगता है, यानी हमारा लेग पेन होना चालू होता है, हैंड पेन होना चालू होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट चालू किया। इसके लिए किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए। सो दिस आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप बिफोर अ वर्कआउट। नाउ स्टूडेंट, इन योर EVS combined book there are various types of exercise given। तो आपके EVS के कंबाइंड बुक में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज दिए गए हैं। सो लेट अस लुक ऑन ईच ऑफ दोस एक्सरसाइज। सो काइंडली ओपन योर EVS कंबाइंड बुक पेज नंबर 86। तो अभी आप आपके EVS कंबाइंड बुक का पेज नंबर 86 खुला रखेंगे। सो द फर्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड डू द एक्सरसाइज। तो आपको वो ये जो एक्सरसाइज आपके कंबाइंड बुक में दिया है वो आपको घर पे ट्राई करना है। सो ऑल स्टूडेंट्स विल ट्राई दिस। सो फर्स्ट वन इज हैंड्स अबव यू। तो आपको आपके दोनों हाथ ऊपर रखने हैं, आपको आपकी बॉडी स्ट्रेट रख के आपके दोनों हाथ ऊपर रखने हैं। सो यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट एंड यू हैव टू कीप योर बोथ हैंड्स अबव एज यू कैन सी इन द पिक्चर। The girl is standing straight and she is putting her both hand up. Then second one is stretch your hands. तो आपको सीधा खड़ा रह के अपने दोनों हाथ सीधे ऊपर स्ट्रेच करने हैं। So you have to stand straight and you have to put your both hands straight up, as you can see in the picture the girl is doing. Then side there is twist body to the right. तो आपको सीधा होके आपकी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करना है, यानी टर्न करना है। आपको आपके नीचे का हिस्सा स्ट्रेट रख के आपको ऊपर फ्रॉम वेस्ट टू हेड आपको टर्न करना है। तो आपको आपके दोनों हाथ आपके साइड में रखने जैसे वो लड़के ने किए, विदाउट मूविंग योर लेग्स। तो आपको आपके लेग्स को मूव नहीं करना है, आपको सीधा खड़े होके आपकी अपर बॉडी को ही खाली मूव करना है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। देन हैंड्स बिहाइंड यू। तो आपको साइड में टर्न होके खड़ा होके आपके दोनों हाथ को पीछे स्ट्रेट करना है, जैसे ये लड़के ने किया है पिक्चर में, वैसे ही आपको दोनों हाथ अपने पीछे स्ट्रेच करना है। देन हैंड फ्रंट ऑफ यू। तो आपको वैसे ही टर्न होके खड़ा होके आपके दोनों हाथ आपको अपने शोल्डर लेवल के साथ स्ट्रेच करने हैं, जैसे वो पिक्चर में लड़के ने किया है। देन ट्विस्ट योर बॉडी टू द लेफ्ट। आपको आपकी बॉडी लेफ्ट में ट्विस्ट करनी है। आपने पहले इसमें राइट में ट्विस्ट की थी, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में आपकी बॉडी ट्विस्ट करनी है, पर आपको आपके पैर नहीं ट्विस्ट करने हैं, आपको आपके पैर स्ट्रेट ही रखने हैं। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स एंड बेंड इट टू द लेफ्ट। तो आपको आपके दोनों हैंड्स आपके हिप के ऊपर रखने हैं, फिर आपको वन साइड से लेफ्ट बेंड होना है। तो पहले आपको क्या करना है, सीधा खड़ा रहना है। देन यू हैव टू कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर हिप। देन यू हैव टू बेंड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट। जब बेंड डाउन हो गए तब आपको ऊपर पोजीशन की जो बॉडी है वही बेंड करनी है, नीचे पोजीशन की बॉडी बेंड नहीं करनी है, जैसे वो पिक्चर में वो जो लड़की ने किया है वैसे ही आपको करना है। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स एंड बेंड टू द राइट। सेकेंड इसमें आपको क्या करना है, सेम आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है, फिर आपके दोनों हाथ आपके हिप्स के ऊपर रखने हैं और आपको राइट साइड में बेंड होना है। पहले इसमें हमने लेफ्ट साइड में बेंड किया था, सेकेंड इसमें आपको राइट साइड में बेंड करना है। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा, सो फर्स्ट वी हैव सॉ इज हैंड अबाउ यू। तो आपको हाथ ऊपर स्ट्रेच करने हैं। देन स्ट्रेच योर हैंड्स अप, आपको सीधा स्ट्रेच करना है। देन हैंड्स बिहाइंड यू। तो आपको अपने हाथ पीछे स्ट्रेच करने हैं। आफ्टरवर्ड्स हैंड्स फॉरवर्ड यू। तो आपको आपके हाथ आगे स्ट्रेच करनी है।
देन ट्विस्ट बॉडी टू द राइट विदाउट मूविंग योर लेग। आपको आपके लेग स्ट्रेट रख के आपकी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। और सेकेंड, इसमें आपको आपके लेग्स को सीधा रख के आपको आपकी बॉडी लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करनी है। देन थर्ड में आपको प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप एंड बेंड लेफ्ट। तो आपको सीधा खड़ा होके अपने दोनों हाथ हिप्स के ऊपर रख के लेफ्ट साइड में बेंड होना है। फिर वैसे ही आपको स्ट्रेट खड़ा होके अपने हाथ हिप्स पे रख के आपको राइट में बेंड होना है। सो दिस वाज ऑन पेज नंबर 86। ऑन पेज नंबर 87, तो आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक के पेज नंबर 87 पे आ जाओ। ओके, सो हियर दे हैव टोल्ड दैट रोटेट द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट लाइन। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा खड़ा रहना है, फिर आपके दोनों हाथ आपके हिप्स के ऊपर रखना है जैसे वो लड़की ने रखे हैं। फिर आपके जो बॉडी की वेस्ट लाइन है उसको आपको घुमाना है। आपको खाली वेस्ट लाइन को घुमाना है, पूरे बॉडी को, यानी लेग के साथ नहीं घूमना है। आपको पूरे बॉडी को टर्न नहीं करना है। तो आपके खाली वेस्ट लाइन यानी कमर को खाली घुमाना है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सेम वे। देन रोटेशन एंड साइडवेज मूवमेंट ऑफ एंकल। तो आपको क्या करना है, सीधा खड़ा रह के आपको एक पैर को ऊपर रख के अपना जो पैर का एंकल है उसको रोटेट करना है। आपको पूरी बॉडी को रोटेट नहीं करना है, तो आपको आपके एंकल को ही रोटेट करना है। जैसे वो लड़का कर रहा है वैसे ही आपको आपके एंकल को रोटेट करना है। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स एंड बेंड फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट खड़ा रहना है, फिर अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के ऊपर रखना है और फिर उसके बाद आपको आगे झुकना है। सो यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड। तो बेंड करते समय पूरे बॉडी को नहीं बेंड करना है, आपको अपर पार्ट, अपने बॉडी का जो हिप्स का अपर पार्ट है वो ही खाली बेंड करना है जैसे वो लड़की ने किया है, सेम वेज आपको करना है। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स एंड बेंड बैकवर्ड। फिर आपको सेम वेज जैसे फर्स्ट में किया है, आपने खाली बेंड फॉरवर्ड किया था, पर सेकंड में आपको बेंड बैकवर्ड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा खड़ा रहना है, अपने हाथ अपने हिप्स के ऊपर रखने हैं और आपको अपना हिप्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है, बॉडी है, वो आपको बैक में बैकवर्ड बेंड करना है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सेम वे। देन मेंटेन बॉडी बैलेंस व्हाइल वॉकिंग ऑन योर टो। तो अब भी आपको क्या करना है, आपको सीधा खड़ा रहना है, फिर अपने टो को ऊपर करके टो के ऊपर चलना है। अभी आप पूरे पैर के ऊपर चलते हैं, तो अभी आपको खाली टो के ऊपर चलना है। तो आपकी पूरी बॉडी आपको टो के ऊपर बैलेंस करनी है जैसे वो लड़की चल रही है वैसे ही आपको चलना है। तो आप किसके ऊपर चलना है, आपको टो के ऊपर, और आपके बॉडी को आपको बैलेंस करना है, आपके बॉडी को गिरने नहीं देना है। सेम वेज मेंटेन बॉडी बैलेंस व्हाइल वॉकिंग ऑन योर हील्स। तो आपको सेम यहाँ पे भी आपको सीधा खड़ा रहना है, फिर आपके हील्स यानी पैर को जो लास्ट पोजीशन है, पार्ट है, उसके ऊपर आपको चलना है। तभी चलते समय आपको आपके बॉडी का बैलेंस संभालना है, आपको गिरना नहीं है जैसे वो लड़की चल रही है वॉकिंग ऑन योर हील्स, सेम वेज आपको भी हील्स के ऊपर चलना है। सो हियर वी हैव सॉ अबाउट रोटेशन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हमने वेस्ट लाइन का रोटेशन देखा। देन रोटेशन एंड साइडवे मूवमेंट्स ऑफ एंकल। तो हमने एंकल का रोटेशन देखा। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स एंड बेंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे सीधा खड़े होके हमारे हाथ हिप्स के ऊपर रख के हमको आगे झुकना है। सो वी हैव टू बेंड फॉरवर्ड। देन वी हैव सॉन वी हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, वी हैव टू कीप आवर हैंड्स ऑन द हिप एंड वी हैव टू बेंड बैकवर्ड। तो हमें पीछे झुकना है। देन वी हैव सॉ अबाउट मेंटेन बॉडी बैलेंस व्हाइल वॉकिंग ऑन अ टो। तो हमको टो के ऊपर चलना है, पर हमें हमारी बॉडी बैलेंस को संभाल के चलना है। देन मेंटेन बॉडी बैलेंस व्हाइल वॉकिंग ऑन द हिल्स। जब हम हिल्स के ऊपर चलते हैं तभी हमको हमारी बॉडी बैलेंस को संभालना है। सो वी शुड वॉक ऑन हिल्स व्हाइल वी शुड सी दैट वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ अ बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 87. Now on page number 88, rotate neck clockwise and anti-clockwise. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले हम देखेंगे clockwise। तो आपको जैसे घड़ी चलती है
वैसे आपको आपकी नेक को भी सर्कल में रोटेट करना है, तो वो है क्लॉकवाइज। क्लॉक यानी कैसे घड़ी 1 2 3 4 ऐसे चलती है, वैसे आपको आपके नेक को भी रोटेट करना है। जब आप नेक रोटेट करोगे तभी आपकी बॉडी को रोटेट नहीं करना है, खाली आपको आपके नेक को ही रोटेट करना है। देन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक यानी क्लॉक का उल्टा, यानी फ्रॉम 12 11 10 9, सो उल्टा करना है, तो आपको रिवर्स टर्न करना है आपके नेक को। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन नेक, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यू कैन सी इट इन द पिक्चर। देन प्लेस हैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड रोटेट रिस्ट। तो आपको आपके दोनों हाथ आपके बॉडी के सामने रख के आपको खाली आपके रिस्ट को रोटेट करना है, आपके पूरे हाथ को रोटेट नहीं करना है, आपको खाली आपके रिस्ट को रोटेट करना है। जैसे पिक्चर में वो लड़का कर रहा है वैसे ही आपको करना है। देन ब्रिंग हैंड स्ट्रेट अलॉन्ग द शोल्डर लाइन एंड रोटेट योर हैंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा खड़ा रहना है, आपके दोनों हाथ आपको अपने शोल्डर लेवल के साथ लाने हैं स्ट्रेट। उसके बाद दोनों हाथ, उसके बाद आपको दोनों हाथ को रोटेट करना है, तो पूरे हाथ को आपको रोटेट नहीं करना है, आपको खाली आपके जो पाम है, फिंगर्स है, उसको ही रोटेट करना है। जैसे वो लड़का कर रहा है वैसे ही आपको करना है। देन प्लेस हैंड्स ऑन योर शोल्डर एंड रोटेट। उसके बाद आपको सीधा खड़ा होके आपके दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखने हैं, जैसे वो लड़के ने रखा है वैसे, और फिर उसके बाद आपको खाली आपके शोल्डर को ही रोटेट करना है। यू कैन सी इन द पिक्चर। सो हियर वी हैव सॉ अबाउट रोटेशन नेक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने रोटेशन ऑफ नेक क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के साथ और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा क्लॉक के साथ किया। फिर उसके बाद वी हैव डन अबाउट प्लेस हैंड इन फ्रंट ऑफ योर एंड रोटेट रिस्ट। तो यहाँ पे हमें हमारे दोनों हाथ आगे रख के हमारे रिस्ट को ही खाली रोटेट करना है, बॉडी को रोटेट नहीं करना है। यहाँ पे हमें खाली हमारे रिस्ट को रोटेट करना है। देन ब्रिंग हैंड्स स्ट्रेट अलॉन्ग द शोल्डर लाइन एंड रोटेट योर हैंड्स। तो यहाँ पे हमें हमारे दोनों हाथ हमारे शोल्डर के लाइन के इक्वल लाना है, और उसके बाद हमारे जो हैंड्स है, पाम फिंगर्स है, उसको रोटेट करना है, पूरे हाथ को रोटेट नहीं करना है। देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर एंड रोटेट। फिर उसके बाद हमको हमारे दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रख के शोल्डर को रोटेट करना है। सो दिस वी हैव स्टडी इन दिस पेज नंबर 88. Now student, in your EVS combined book on page number 88 there is 2 question given. तो आपके EVS के combined book में पेज नंबर 88 पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, तो वो हम 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट वार्मिंग अप एक्सरसाइज। तो अभी हमने इतने वार्म अप एक्सरसाइज देख लिए, उसमें से आपका जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पे लिखना है। कोई भी 2 एक्सरसाइज का नाम लिखो आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हैंड्स अबव यू एंड स्ट्रेच हैंड। So, which is your favorite warming up exercise? So, hands above you and stretch hands. Second one, what is the need to do warming up exercise? So, the warm up should gently prepare the body for exercise and games. तो वार्म अप एक्सरसाइज का करने का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई एक्सरसाइज और गेम खेलने के लिए। सो द आंसर इज The warm up should gently prepare the body for exercise and games. तो बच्चों आपको ये 2 आंसर आपके EVS के कंबाइन बुक में पेज नंबर 88 पे कंप्लीट करना है, और इसका फोटो भी मुझे होमवर्क के साथ भेजना है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर EVS कंबाइन बुक. So I am repeating this answer again. Which is your favorite warming up exercise? Hands above you and stretch hands. What is the need to do warming up exercise? The warm up exercise should gently prepare the body for exercise and games. So student, you have to complete this. Now student, let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have learned about warming up exercise, where we have saw about importance of warming up exercise and then benefits of warm up exercise. Then we have observed the picture where we have saw about hands above you, stretch your hands, then hands behind you, hands front of you. Then we have twist body to the right without moving your legs, then twist body to the left without moving your legs.
Then we have done about place your hands on your hips and bend to the left. Place your hands on your hips and bend to the right. Then we have saw about rotating the upper portion of the body from the waistline. Rotation of sideways movement on ankle. Then we have saw about place hand on your hips and bend forward. Place hand on your hips and bend backward. Afterwards we have saw about maintain body balance while walking on your toe and while walking on your heels. After that we have saw about rotating neck clockwise and anti-clockwise. Then placing hand in front of your rotate wrist and rotating wrist. Then brings hand straight along the shoulder line and rotate your hands. Afterwards at last we have saw place hand on your shoulder and rotate. So this we have saw in today's lecture. Then we have discussed the two questions where it was asked that which is your favorite warm up exercise, where we have wrote hands above you and stretch hand. Then they have asked about what is the need to do warm up exercise, where we have discussed the warm up should gently prepare the body for exercise and game. So this we have learned in today's lecture. So I hope you have understood about today's lecture. Now student, I will give you a homework. That homework you have to write in your EVS notebook. So this is the notes which you have to write in your EVS notebook. तो ये आपका notes भी है और ये आपका homework भी है. So let's start. तो आपको ये किधर लिखना है? आपके EVS के नोटबुक में 200 पेजेस रेड एंड ब्लू बुक में आपको ये होमवर्क लिखना है. वार्म अप एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. स्ट्रेच योर हैंड्स. STRETCH. Stretch your hands. Twist body to the right. TWIST. Twist body to the right. Hands front of you. HANDS. Hands front of you. Maintain body balance while walking on your toe. TOES. Toes. Fifth one. Maintain body balance while walking on your heels. BODY. Body. Match the following. Neck rotation clockwise. Placing hand shoulder. Hands on hip, bend forward. Maintain body balance walking on toe. Then name the following. Two ways of rotating neck. Clockwise and anti-clockwise. Two ways of rotating neck is clockwise and anti-clockwise. Two ways of bending, forward bend and backward bend. Two ways of bending, forward bend and backward bend. Name two warm-up exercise. Stretching hand, rotating waistline. Name two warm-up exercise are stretching hand and rotating waistline. Answer the following. Which is your favorite warm-up exercise? Which is your favorite warm-up exercise? Hands above you and stretch hand. Which is your favorite warm-up exercise? Hands above you and stretch hand. What is the need to do warm-up exercise? What is the need to do warm-up exercise? The warm-up should gently prepare the body for exercise and games. The warm-up should gently prepare the body for exercise and games. So what is need to do warm-up exercise? The warm-up should gently prepare the body for exercise and games. So student, you have to write all these notes in your EVS notebook. तो आपका ये होमवर्क है. आपको ये जो नोट्स मैंने अभी दिए हैं वो आपको आपके EVS के नोटबुक में लिखना है. लिखने के बाद उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है. So after writing all this note, you have to click the photo and you have to send to me. So student, I hope you have understood today's lecture. So thank you student.